आज हम बात करने वाले हैं ऐसे देश की जिसकी दुनिया भर में क्यूरियोसिटी भी है और कंट्रोवर्सी भी। ये देश है नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जहाँ के कानून सुन के आप हैरान रह जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, लेकिन कुछ लोग इसे सच भी मानते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। नॉर्थ कोरिया के आम लोगों के पास फ्री मीडिया का एक्सेस नहीं होता। वहाँ का हर एक टीवी चैनल सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहाँ पे बाहर के देशों के चैनल देखने को इलीगल माना जाता है। अगर वहाँ पे किसी के पास साउथ कोरिया या फिर हॉलीवुड की मूवी पकड़ी गई तो उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। उन लोगों के पास हमारे जैसे इंटरनेट नहीं होता, उनके पास उनका स्पेशल इंट्रानेट होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट दिखाता है। मतलब आप गूगल या यूट्यूब फ्रीली यूज नहीं कर सकते। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव हेयर स्टाइल अलाउ है। वहाँ के मेन और वुमेन के लिए फिक्स हेयर स्टाइल लिस्ट होती है। और हाँ, लीडर का हेयर स्टाइल कॉपी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अभी वहाँ के करंट लीडर है किम जोंग उन। उनका हेयर स्टाइल आपने मेम्स में तो देखा ही होगा, लेकिन अगर आम आदमी सेम हेयर स्टाइल कर ले तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज बताती है कि वहाँ पे इंडिविजुअलिटी से ज्यादा यूनिफॉर्मिलिटी पे फोकस किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के रूल इतने स्ट्रिक्ट है कि वहाँ के सिटीजन फ्रीली अपने ही कंट्री में ट्रेवल भी नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर आपको एक सिटी से अगर दूसरे सिटी पे जाना है तो आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। वहाँ की कैपिटल सिटी योंगयांग में रहने के लिए भी स्पेशल परमिशन चाहिए होता है। सिर्फ लॉयल और हाई स्टेटस लोगों को ही वहाँ पे रहने दिया जाता है। वहाँ पे ये सिस्टम कंट्रोल मेंटेन करने के लिए होता है। अब देखते हैं वहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है। टेक्निकली नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पर हर सीट के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है। वहाँ पर वोट देना कंपलसरी होता है। अगर आप वोट नहीं करते तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आप समझ ही सकते हो। मतलब डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन खुद की चॉइस लेने का डिसीजन आपका नहीं है। चलिए अब देखते हैं वहाँ पर रिलीजन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं। ऑफिशियली फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा है, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली रिलीजन प्रैक्टिस करना रिस्की हो सकता है। वहाँ पर बाइबल रखना या फिर सीक्रेट रिलीजन प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा गुनाह या क्राइम माना जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट का पूरा फोकस होता है कि गवर्नमेंट को ही भगवान माना जाए और उन्हीं को पूजा जाए। जैसे इससे पहले के लीडर किम जोंग इल और उनसे पहले लीडर किम टू संग, इन दोनों को ऑफिशियली एक सुपर ह्यूमन के इमेज से प्रेजेंट किया गया था। यहाँ के स्कूल बुक्स में लिटरली उनके ऊपर चैप्टर्स बने हैं। इसके बाद यहाँ पर म्यूजिक और फैशन के ऊपर भी स्ट्रिक्ट रूल है। वेस्टर्न म्यूजिक सुनना या फिर जीन्स पहनना ये भी एक तरह का क्राइम माना जाता है। कुछ सालों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि साउथ कोरिया के पॉप कंटेंट देखने पर भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई थी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर के कंट्री का इन्फ्लुएंस कम से कम हो। यहाँ पर कंट्रोल सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेली लाइफ भी अफेक्ट करता है। यहाँ की सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलती, बल्कि उसके पूरे फैमिली को पनिशमेंट मिलती है। इस सिस्टम को 3 जनरेशन पनिशमेंट बोला जाता है। ये चीजें वहाँ के लोगों में डर पैदा करती है, ताकि कोई भी इंसान गवर्नमेंट के ऊपर बोलने से पहले 2 बार सोचे। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया हमें यह सिखाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री इंटरनेट और डेमोक्रेटिक राइट कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।